ये पैसा फेंक तमाशा देख वाली बात है। उन्होंने तभी तो एंटी बांग्लादेश वोट किया है कि वजीर आजम वापस आके फैसला करना है, तो इसका मतलब है वजीर आजम ने वापस आके साइन करने हैं, चिट्ठी रेडी है। तो ये 14 तारीख दी शाम तक खेडते जान ताड़ी मेरे उदू तक जरा खेडते जान। अपने 3 मैच राउंड जीत जाए, इंडिया वाला मैच पाकिस्तान 4 फीट करा के 2 पॉइंट इंडिया को दे दे, ये आप कर सकते हो। आईसीसी ने खुद तय किया हुआ है कि सरकार के आगे बोर्ड सरेंडर करेगा और खेल की गवर्निंग बॉडी भी वहां कुछ नहीं कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू लीग्स के साथ मैं हूं इजाज अहमद गोंदल और मेरे साथ 2 सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं, इजाज वसीम बाकरी और औरंगजेब यूनिस। जो ताज़ा तरीन अपडेट है आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेके आपने सुन ली होगी कि ऑफिशियली अनाउंस कर दिया आईसीसी ने कि बांग्लादेश बाय बाय टाटा और अब स्कॉटलैंड को ऐड कर लिया गया है टी20 वर्ल्ड कप में। इसी पर बात करेंगे। ब्लैक डे है एशियन क्रिकेट के लिए। बांग्लादेश और स्कॉटलैंड क्या दोनों बराबर हैं, या आपको लगता है बांग्लादेश के ना जाने से आईसीसी को भी कोई फर्क पड़ेगा? अगर मैं क्रिकेट की व्यूवरशिप, फैन फॉलोइंग के हिसाब से बात करूं, आप कैसे उसको देखिए? वो इस वक्त व्यूवरशिप मैटर नहीं कर रही, इस वक्त वो इंसाफ मैटर कर रहा है जो कि बांग्लादेश को नहीं दिया गया। और आईसीसी की प्रेस रिलीज भी आपने देखी है। उस प्रेस रिलीज में आईसीसी जो बहाने इख्तियार कर रहा है कि ऑलरेडी तयशुदा शेड्यूल को हम चेंज नहीं कर सकते थे और हमने वो तमाम इंटरनेशनल, इंटरनल और जो भी सिक्योरिटी के मेजरमेंट से हमने उनका जायजा लिया और शफाफ और वो कहते हैं कि जी बिल्कुल इम्पार्शियल सिक्योरिटी की सारी चेकिंग हुई है। उसकी बुनियाद के ऊपर बांग्लादेश के लिए कोई थ्रेट नहीं था। हमारा सवाल ये है कि थ्रेट बांग्लादेश की टीम को कैसे नहीं था? आपके मुल्क के अंदर इंतहा पसंद तंजीमों ने, शिवसेना ने, विश्व हिंदू परिषद ने, बीजेपी ने, उनके लीडर्स ने, पहले कोई 2 लोग डिस्ट्रिक्ट के कोई प्रेसिडेंट खड़े हुए कि इस बांग्लादेशी को निकाला किस बुनियाद के ऊपर? कि बांग्लादेश के अंदर किसी हिंदू की मौत वाकई हो गई, कोई वाकया हुआ दहशतगर्दी का, कि ना तो वो इंडियन नेशनल था, इंडियन सिटीजन भी नहीं था। उसके ऊपर इन्होंने एक मॉब खड़ी की, पहले शाहरुख खान को गद्दार करा देना, और वाकई ही उसके लिए मसला बन गया था। तभी तो आईपीएल से उसको निकाला गया। अब बांग्लादेश की टीम जब जा रही है, और दूसरा इजाज जो सबसे अहम बात यह है जो आज मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोली है कि ये कैसे हो सकता है कि आप एक ही तरह के वाकयात के ऊपर आप 2 तरह की जजमेंट दें। अब चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया ने कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया, अब पाकिस्तान नहीं है। और फिर अगर पाकिस्तान को इंडिया में जाने से एतराज था तो हमें श्रीलंका क्यों दिया गया? इस बुनियाद के ऊपर कि हमारी गवर्नमेंट वहां नहीं लेके जाना चाहती थी और हमने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था। अब जब बंगाली ये बात कर रहे थे तो उनको अंडर एस्टिमेट किया गया। स्कॉटलैंड की टीम अच्छी होगी, व्हाटएवर जो भी है, लेकिन 220 मिलियन लोगों को, बांग्लादेश के जो लोग हैं, क्रिकेट फैन जो हैं, उनको मारूंगा। और एक बात इजाज और याद रखना, क्रिकेट बोर्ड वनरेबल होता है। अगर मैं आज भी कहता हूं कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं खेला, अगर मोदी सरकार इजाजत देती तो रोहित शर्मा की टीम लाहौर में उसी तरह एंजॉय करके आती जिस तरह सौरव गंगोली और द्रविड़ एक दफा टीम लेकर आए। बोर्ड वनरेबल होते हैं। आज भी पाकिस्तान, बांग्लादेश का बोर्ड वनरेबल है। मैं 2 शेक हैंड पे आ जाता हूं। एशिया कप में सूर्या कुमार यादव ने पहले मोहसिन नकवी से शेक हैंड कर लिया, पहले आगा से भी शेक हैंड कर लिया, कप्तानों की प्रेस, हम तीनों वहां पर मौजूद थे, उनको कोई मसला नहीं है। ये बोर्ड बिल्कुल बेगुनाह होते हैं, बेकसूर होते हैं, सरकार फैसला करती है। और ये स्टैंडर्ड आईसीसी ने खुद तय किया हुआ है कि सरकार के आगे बोर्ड सरेंडर करेगा और खेल की गवर्निंग बॉडी भी वहां कुछ नहीं कर सकती है। तो गवर्नमेंट ने कहा है। हाँ, बांग्लादेश, अमीनुल इस्लाम ने भी और आसिफ नजरुल ने भी, दोनों ने कहा कि हम खेलना चाहते हैं, हमने टीम का ऐलान किया हुआ है, हम पूरी तैयारी में हैं, हमारे 220 मिलियन लोग ये टूर्नामेंट देखना चाहते हैं। हमारी सरकार ने हमें कहा सेम एज लाइक जो चैंपियंस ट्रॉफी में स्टैंडर्ड सेट था, तो हमें जो ना वो रोका जा रहा है। और ये चीज औरंगजेब से पहले भी मेरी इसमें बात हुई थी, ये इसके बहुत दूरस्थ नतायज निकलेंगे। ये जो प्रेस रिलीज है, इसमें जो भी आईसीसी ने बातें की है, ये मामला यहां खड़ा होने वाला नहीं है। और ये बात तय है, अगर किसी को अच्छा भी लग रहा है, खुशी भी हो रही है, आज से आईसीसी के अंदर ये जो नैरो माइंडेड लोग, जो तंग नजर लोग आए हुए हैं बीसीसीआई के, इनका आज से एक तरह से ये फॉल स्टार्ट हो गया है। ये दीवार सरकना शुरू हो गई है। 20-25 साल लगे इंडिया को पैसे की बुनियाद के ऊपर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से क्रिकेट को कैप्चर करके यहां लेके आने में, और आज से ये दीवार गिरना शुरू हो गई है। और एक गोरे मुल्कों ने इसलिए एंटी बांग्लादेश वोट दिया है कि ये एक दूसरे का सर पड़े और एशिया का पावर हब खत्म हो। औरंगजेब साहब, आपको भी लगता है बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है? और ये जो आईसीसी की ऑफिशियल प्रेस रिलीज आई है, इसके अब क्या नताइज होने वाले हैं?
देखें किसको नहीं लगेगा और कौन सा ऐसा क्रिकेट फैन होगा, क्रिकेट से जुड़े लोग होंगे जैसे हमें, जिसको बुरा नहीं लगेगा। और क्रिकेट की हिस्ट्री का ये स्याह तरीन दिन होगा कि एक ऐसी नेशन, टेस्ट नेशन टीम है और आपने उसको बाहर करके और एक 15वें 14वें 15 नंबर की रैंकिंग में टीम को आप लेकर आए हैं और उसको आप कह रहे हैं कि ये बड़ी जबरदस्त टीम है, फलां से रैंकिंग में बेहतर है, बेहतर क्रिकेट के लिए। तो मुझे नहीं समझता कि आप इसका मुकाबला कैसे करेंगे बांग्लादेश के साथ, कि बांग्लादेश को नहीं है। तो इसको बहरहाल जो फैसला हो गया है, अब देखना ये पड़ेगा कि अब आईसीसी के लिए और बीसीसीआई के लिए आगे जाके जो मुश्किलात पैदा होंगी, जैसे इजाज भाई ने आपको बड़ी तफसील में बता दिया कि अब आगे जाके जो इवेंट्स आने इंडिया के अंदर, क्या वो इवेंट्स इंडिया में बरकरार रख पाएगा इंडिया? क्योंकि अब अगर बांग्लादेश नहीं जाता, पाकिस्तान भी नहीं जाता, तो आगे चल के तो चीजें और मुश्किलात का शिकार होती जाएंगी। जैसे एशिया कप इंडिया ने नहीं खेला था, चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेली थी, और उसी बुनियाद के ऊपर आज पाकिस्तान वहां पे जाकर नहीं खेल रहा। उसी बुनियाद के ऊपर बांग्लादेश ने कहा था कि हमें भी हाइब्रिड तो नहीं, लेकिन हमें अपने मैचेस शिफ्ट किए जाए हमारे श्रीलंका के अंदर। तो इसी वजह को बुनियाद बना के सारा मामला जो है, सारी बातें क्रिएट की गई हैं। अब अगर आगे जाकर इंडिया के अंदर कोई मैचेस होते हैं, कोई इवेंट होता है, जैसे इजाज भाई ने बता दिया कि 2031 का वर्ल्ड कप भी इंडिया में होना है, 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी, 2029 की चैंपियन ट्रॉफी और 2031 का वर्ल्ड कप जो है, वनडे वर्ल्ड कप, वो वहां पे होना है। तो वहां पर चीजें जाके फिर और जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है इसके लिए मुश्किलात बन जाएंगी। और आज पाकिस्तान अगर खड़ा होता है, बांग्लादेश अगर खड़ा होता है, तो मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड के साथ कोई भी बोर्ड खुश नहीं है। थोड़ा सा जो पैसे का लालच है, रेवेन्यू आता है जो आईसीसी के अंदर 80% से ऊपर रेवेन्यू इंडिया से आता है, उस बेसिस की इंडिया के ऊपर तो इंडिया की थोड़ी सी दादागिरी चलती थी। अब चूंकि वो कंपनियां जहां से इनलीगल पैसा आता था, वो कंपनियां जो गेमिंग कंपनियां थी वो सारी इंडिया में बैंड हो चुकी है। अब उस तरह के स्पॉन्सर भी इंडिया के पास नहीं रहे। और इंडिया पाकिस्तान का मैच अगर नहीं होता, जहां 80% रेवेन्यू इकट्ठा होता है, जिस रेवेन्यू से पूरे क्रिकेट ममालिक के बोर्ड चलते हैं, अगर वो भी नहीं होता, स्पॉन्सर भी उस तरह नहीं आएंगे, तो वो तो वैसे ही वो जो प्रेशर बनाया हुआ था इंडिया ने, वो वैसे ही गिरना शुरू हो जाएगा। वहां से अगर कोई और क्रिकेट बोर्ड आ जाता है, किसी और क्रिकेट बोर्ड पे तो स्पॉन्सर थोड़े से तगड़े हो जाते हैं, तो फिर इंडिया के लिए क्रिकेट सर्वाइवल इसलिए मुश्किल हो जाएगी कि एशिया के अंदर अगर इंडियन टीम के साथ एशियन टीमें नहीं खेलती, तो फिर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के सर पे वो कितनी क्रिकेट खेल पाएगा और कितनी क्रिकेट बचाएगा। तो इस सब का नुकसान आज अगर हम देखें तो बांग्लादेश को जरूर है। अगर पाकिस्तान नहीं जाता तो हो सकता है पाकिस्तान को जरूर है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म हम सोचें तो इसका नुकसान जो है वो अल्टीमेटम जाके तो जो इंडिया को होगा। तो मेरे ख्याल में आज क्रिकेट का स्याह दिन इसलिए हम कह रहे हैं कि क्रिकेट की बर्बादी जो है वो यूं समझ दें कि आज से शुरू हो गई है। आज से शुरू हुई है। और एजाज भाई, आज जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसने कोई दबे लफ्जों में नहीं कहा, बल्कि दो टोक अल्फाज में कहा है। एक तो उन्होंने मामला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे छोड़ दिया है कि वजीर आजम वापस आएंगे तो फैसला होगा। साथ उन्होंने हिंट दिया है कि हमारे पास प्लान ए बी सी भी है और हम मुताहिद नहीं है आईसीसी के, हम ताबे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के। तो उन्होंने हिंट तो दे दिया। अब अगर पाकिस्तान, आपको लगता है कि पुल आउट कर सकता है, और अगर करता है तो उसके क्या नतीजे होंगे? देखिए, पाकिस्तान पुल आउट अगर करेगा तो सबसे बड़ी चीज यह है कि हुकूमत पाकिस्तान को कोई जवाब देना पड़ेगा। हाँ। और हुकूमत पाकिस्तान का जवाब जो है ना, वो इसलिए इनको पाकिस्तान इनके साथ बड़ा अच्छा खेल सकता है कि जब 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं रोजाना उसके ऊपर अपडेट वीलॉग किया करता था, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ने एक मीटिंग में कहा कि जी अगर भारत नहीं आ रहा, उसकी हुकूमत उसको मना किया है, तो हमें आप लिख के दीजिए। तो कोई रिटर्न नहीं मिला था। ये तंग आके, मजबूर होके, वोटिंग करवा के पाकिस्तान ने इनके साथ हाइब्रिड डील साइन की थी। तो हुकूमत पाकिस्तान कुछ नहीं लिख के देगी। इतना जो हमारे सेक्रेटरी स्पोर्ट्स हैं, जो वफाक में होते हैं, वो लिख के पीसीबी को दे देंगे। वो वैसे भी पीसीबी गवर्निंग बॉडी के मेंबर है, तो पीसीबी यहाँ लेटर भिजवा देगा। लेकिन मुद्दा यह है, औरंगजेब ने दुरुस्त बात की है कि 80% भाई उसी मैच का रेवेन्यू होता है। ये मैच पाकिस्तान खेल भी ले, पाकिस्तान टीम ले भी बराबर है ना, पाकिस्तान भी उतना अहम है, इंडिया भी उतना अहम है। तो ये अगर ये प्रोलॉन्ग होता है, मतलब सेम उसी दिन जिस दिन एशिया कप में पाकिस्तान टीम टॉस पे जाएगी या नहीं जाएगी, जो हिजानी कैफियत थी, ये उसी दिन तक ये बात अगर चली जाती है कि पाकिस्तान आज फ्लाइट ले रहा है, नहीं ले रहा है, पाकिस्तान आज जहाज पे प्लेयर बैठ के कोलंबो उतर रहे हैं, नहीं उतर रहे हैं, कोलंबो जाके टूर्नामेंट खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं, आईसीसी की फैसिलिटी यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, ये सारी चीजें जो है ना। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये 2 पॉइंट पाकिस्तान अगर वर्ल्ड कप में खेलता भी है तो बड़ी पंजाबी कहते हैं बड़ी सट मारन वास्ते
पाकिस्तान इंडिया अपने 3 मैच राउंड जीत जाए, इंडिया वाला मैच पाकिस्तान फोरफीट करा के 2 पॉइंट इंडिया को दे दे, ये आप कर सकते हो। हुकूमत पाकिस्तान अगर आपको मना करती है शेक हैंड करने से, अगर वो ऑपरेशन संदीप कर सकते हैं तो हम भारत से खेलने से भी मना कर सकते हैं। बाकी 3 मैच खेल के आप अपने राउंड को कंटिन्यू कर सकते हो। तो उससे फिर वही औरंगजेब वाली बात कि फिर दुकान नहीं चलने वाली, दुकान के अंदर आज से चोर पड़ गए हैं और वो दुकानदारी बंद होने वाली है, ये मैं आपको बता दूं। औरंगजेब साहब, ये बात तो लॉजिकली सही है। आपको याद होगा WCL में इंडिया टीम ने पाकिस्तान से खेलने से इनकार कर दिया, बाकी मैचेस होते रहे, इंडिया पाकिस्तान नहीं हुआ। तो आपको भी लगता है जैसे इजाज वसीम बाकरी ने कहा है कि यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ABC ऑप्शन यही थे, BC ऑप्शन यही हो सकते हैं कि हम इंडिया से जी हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इजाजत नहीं देती कि हम स्कॉटलैंड, नमीबिया, अमेरिका 4 टीम है ना, इंडिया को छोड़ दो 3 जीत के अगले राउंड में चले जाओ। देखिए इंडिया से पहले इंडिया भी पाकिस्तान पहले नहीं भी इस होता बात पे जिक्र हुआ, इसी बात को मैंने जिक्र किया था कि अगर आप नहीं खेलते तो आप ये नहीं कह सकते कि हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इजाजत नहीं दी। हमने कहा आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमें खेलने से मना कर दिया है इंडिया के साथ, और आप खेल के तो अगले राउंड में चले जाएं और फिर सेमीफाइनल फाइनल जब आएंगे तो उसमें फिर देखा जाएगा कि पाकिस्तान का स्टांस क्या होता है। मैं तो कहता हूँ कि बार बार बेइज्जत करें, बल्कि मैं तो कहता हूँ कोलंबो बोल के शाम 6:30 बजे कहीं नहीं आज हमारा प्रोग्राम नहीं है। लेकिन इनके साथ ऐसे ही देखे ना, जब आपका जैसा मुंह वैसी चिपे, तो अब इनको इस साथ ऐसा ही करना चाहिए और इनको समझ आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। वो जो कह रहे हैं यार मोहसिन नकवी वैसे टक्कर तो दी है बंदे ने, और मोहसिन नकवी आगे भी टक्कर देने जा रहा है। उसने आज खड़े होकर कहा ना कि 10 मई को भी हमने नाश्ता करके तो 9 बजे किया और 10 बजे चीखें निकल गई। सोचा भी नहीं कि उसके बाद क्या होगा। हाँ जी, सोचा भी नहीं उसके बाद क्या होगा। तो मोहसिन नकवी, आपको पता, इनको पता होना चाहिए कि मोहसिन नकवी वो सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नहीं है, वो वजीर दाखिला भी है। वो वजीर दाखिला है जो फैसला करके जो फैसला करके तो रुका आगे देते हैं, सर ये हो गया है, आप इस पे अमीन कर दें। और ये उनको मेरे ख्याल में जान लेना चाहिए कि ये चीजें इतनी आसान नहीं है। मोहसिन नकवी अगर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जा रहे हैं कि वजीर आजम वापस आके फैसला करना है, तो इसका मतलब है वजीर आजम ने वापस आके साइन करने हैं, चिट्ठी रेडी है। तो ये साहब, आप क्लोजली उनके साथ काम भी करते रहे हैं, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी के साथ, आप उनके बारे में क्या कहेंगे जो आज उन्होंने दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जो इशारतन उन्होंने कहा है? आपको लगता है कि वो स्टैंड ले सकते हैं और बांग्लादेश के साथ उन्होंने कहा कि हम खड़े हैं, ज्यादती हुई है बांग्लादेश के साथ, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? सर जी देखिए, जो बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो है BCCI का होल्ड खत्म करना। यही जय शाह ACC का प्रेसिडेंट था, तो वो पाकिस्तान बांग्लादेश कर तो सकता है। अच्छा सुन ले, यही जय शाह ACC का प्रेसिडेंट था, नजम सेठी हमारे चेयरमैन थे। हम एक मैच कोलंबो खेलते थे, एक मुल्तान, एक लाहौर और एक हम जनाब पाली के लिए में एशिया कप खेलते थे। तो हमने यूं घूम के एशिया कप खेला, ठीक है। इनकी वजह से हुआ ये कि जय शाह जैसे ही ACC से उतरा, ACC पे उसका कंट्रोल आया, उसने जो साइकिल की चेन और गरारी के दरमियान जो ताला लगता है वो वहां ट्रॉफी को लगा के रखा हुआ है। ये इनकी एशियन क्रिकेट काउंसिल में वर्थ बाकी है। तो ये ICC से भी जैसे उतरेंगे ना तो भाईजान इनका यही हाल होने वाला है। सरदार जी को मैंने पहले एक प्रोग्राम में बताया है कि फॉक्स स्पोर्ट्स, स्काई स्पोर्ट्स, सुपर स्पोर्ट्स ये हमेशा राइट्स उठाया करते थे। क्रिकेट इंडिया कभी भी बादशाह दादा नहीं था, बर्तानिया ही था और ऑस्ट्रेलिया ही था, या साउथ अफ्रीका पाबंदी से पहले एक तगड़ी टीम होती थी, या वेस्ट इंडीज की काली आंधी, इन लोगों का राज होता था। 2 ही अंपायर होते थे, एक इंग्लैंड का डेविड शेफर्ड और वेस्ट इंडीज का स्टीव बकलर, ठीक है। ये उनकी दादागिरी रही है, ये उनके सामने बच्चे होते थे। ये पैसा फेंक तमाशा देख वाली बात है। उन्होंने तभी तो एंटी बांग्लादेश वोट किया है कि यहाँ जो आग की चिंगारी उठी हुई है ये इसको बढ़े। और ये ब्रिटिश मीडिया लिख रहा है, देख क्रिकेट की दुनिया में या फुटबॉल की दुनिया में या हॉकी की दुनिया में सेम फॉर्मेट 8 साल में एक मुल्क में कभी हुआ? कभी भी नहीं। 2023 का वनडे वर्ल्ड कप और 2031 का वनडे वर्ल्ड कप, 8 साल में इंडिया 2 वनडे वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा है। क्यों? किस बुनियाद के ऊपर? वो सारे तंगे बैठे हुए हैं, या तो आपस में IPL खेल लें। देखो ना, बाकी मेहमान टीमों के साथ ही इंडिया आगे बढ़ रहा है ना, तो वो सारे तंगे हैं भाई, इसलिए ये डाउनफॉल स्टार्ट हो गया आज से। चलें जी, बहुत शुक्रिया, आप दोनों का डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका है। हम दोनों का नहीं भाई, आप दोनों का नहीं, इंडिया का, इंडियन क्रिकेट का, BCCI का और गठजोड़ जो ICC और BCCI का है, उस गठजोड़ का डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका है।
आज की इस प्रेस रिलीज के बाद। तो देखते हैं अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से क्या फैसला सामने आता है। अब इंतजार रहेगा कि कब वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वतन वापस आए और साइन करे वो उस रुके पे जो रुका सामने रखें चेयरमैन लेकिन 14 तारीख दी शाम तक खेडते जान ताड़ी मेरे उदू दी कर खेडते जान तेरा दुकानदारी चलती रहे। आप अब मैं बंद कर, लेकिन आपको याद होगा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को लेके आखिरी दिनों तक हमें ये नहीं पता था, ये इंडियन मीडिया और इंडियन हमारे साथ खेलते रहे हैं, टीम आ रही है नहीं आ रही, बाइकआउट हो रहा है, ऐसे हो गया ऐसे हो गया। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान को भी इसी तरह लटकाना चाहिए। हाँ 30 तारीख को अपना मैच खेल के 31 तारीख को अनाउंस नहीं की, 2 तारीख को हमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, उसमें भी कहें अगले 24 घंटे इनको लटकाएं क्यामत की शाम तक और जन्नत की सुबह तक। सर मेरी बात सुनो, 7 तारीख को टूर्नामेंट का ओपनिंग 9:30 बजे हमारा मैच है। हम ओपनिंग करवाएं नीदरलैंड के साथ, उधर से स्कॉटलैंड वेस्ट इंडीज के साथ कोलकाता में खेले, हम अगला मैच 11 को अपना नमीबिया वाला खेलें, 14-15 को हम सोच लेंगे हमने क्या करना है। और वही जो सरप्राइज है ना, वो सरप्राइज अभी सरप्राइज ही रहेगा। तो देखते हैं जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान वापस आते हैं तो मोहसिन नकवी साहब उनके सामने कौन सा रुक्का रखते हैं और उस पर साइन होके जब जाएगा यकीनी तौर पर वो एक बड़ा सरप्राइज होगा। T20 वर्ल्ड कप के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की शमूलियत के हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत है, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज। और ये सारी अपडेट आपको प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम के बाहर से RAR स्पोर्ट्स पे मिलेंगी।